कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य जहां हर गली में महाराणा प्रताप का जयघोष गूंज रहा हो। हर घर के दरवाजे पर पीले चावल लेकर कार्यकर्ता दस्तक दे रहे हों और हजारों लोग अपनी संस्कृति, अपने स्वाभिमान और अपने गौरव के प्रतीक महाराणा प्रताप को नमन करने के लिए एकत्रित हो रहे हों। मेवाड़ की धरती पर कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक और भव्य होने जा रहा है। इस बार महाराणा प्रताप जयंती केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति, बलिदान और सामाजिक समरसता का विराट महोत्सव बनने जा रही है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसमें सर्व समाज के संगठनों को साथ जोड़ने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस बार महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा में उनके प्रसिद्ध हरावल सेना के दस्ते झांकियों के रूप में नजर आएंगे। ये दृश्य लोगों को सीधे उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाएगा जब मेवाड़ की धरती पर वीरता और स्वाभिमान की मिसालें लिखी जाती थी। कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को पीले चावल देकर निमंत्रण दे रहे हैं। ये केवल निमंत्रण नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने का एक अनूठा प्रयास माना जा रहा है। इस अवसर पर आयोजन के संयोजक प्रेम सिंह शक्तावत ने कहा कि वर्षों से देखा गया सपना अब साकार होता दिख रहा है। उनका कहना है कि हर घर में महाराणा प्रताप की तस्वीर पहुंचनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, संस्कारों की स्थापना और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने में महाराणा प्रताप का जीवन एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने सरकार से भी मांग की कि जब भी किसी राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण की निविदा जारी हो, उसी समय उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। साथ ही सरकारी संस्थानों, स्कूलों और शैक्षणिक परिसरों में महाराणा प्रताप की तस्वीर या प्रतिमा को अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष बालू सिंह कानावत ने कहा कि आयोजन किसी एक समाज या वर्ग का कार्यक्रम नहीं है। ये पूरे समाज को जोड़ने और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का अभियान है। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 40 वर्षों से ये तपस्या और साधना निरंतर जारी है, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों, सर्व समाज, नगर निगम और विभिन्न राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि भारतीय स्वाभिमान, संघर्ष और स्वतंत्रता के प्रतीक है। ऐसे महापुरुषों की स्मृतियों को जीवित रखना आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह चौहान ने कहा कि आयोजन का महत्व केवल कार्यक्रमों तक सीमित नहीं, इसके पीछे छिपा भाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति, परंपराओं, संस्कारों और राष्ट्रीय चेतना को जन जन तक पहुंचाने का ये एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि समाज को महाराणा प्रताप के जीवन और संघर्षों से प्रेरणा लेकर सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज जब समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ऐसे महापुरुषों के आदर्श और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। 7 दिवसीय कार्यक्रमों के संयोजक कमलेंद्र सिंह पवार ने कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 10 जून से महोत्सव का शुभारंभ होगा। सबसे पहले हल्दीघाटी में विशेष पूजन किया जाएगा और वहां की पवित्र माटी लाई जाएगी। इस माटी का तिलक सभी कार्यक्रमों में लगाया जाएगा। इसके बाद महाराणा प्रताप के राज तिलक स्थल गोगुंदा में पूजा अर्चना होगी और प्रताप महाआरती के साथ कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। पूरे सप्ताह विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार लगभग 45 समाज और संगठन इस महोत्सव में भागीदारी करेंगे। ये संख्या इस आयोजन की व्यापकता और सामाजिक स्वीकार्यता को दर्शाती है। राजसमंद जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह झाला ने भी इस अवसर पर कहा कि इस बार की महाराणा प्रताप जयंती शोभा यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक और अद्भुत होने वाली है। उन्होंने बताया कि वनवासी बंधु अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे, जिससे मेवाड़ की सांस्कृतिक विविधता और गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। यानी साफ है कि इस बार महाराणा प्रताप जयंती केवल एक शोभा यात्रा नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक एकता का विराट उत्सव बनेगी। मेवाड़ की धरती एक बार फिर अपने महान योद्धा को याद करने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि जब हरावल सेना की झांकियां सड़कों पर उतरेगी, हजारों लोग जयघोष करेंगे और 45 समाज एक मंच पर दिखाई देंगे, तब मेवाड़ का ये महोत्सव किस तरह इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ता है। मैं बालू सिंह कानावत, अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान उदयपुर। जैसा कि आपको विदित है कि 17 जून को अपन महाराणा प्रताप जयंती मनाने जा रहे हैं। इस जयंती के उपलक्ष्य में अपनी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और इसमें अधिक से अधिक उपस्थिति हो, इसमें मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका इतना प्रचार प्रसार करें कि उदयपुर के जो युवा और
जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मातृशक्ति हैं, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ टाउन हॉल पधारें और युवा सुबह 7:30 बजे वहाँ मोती मगरी के गेट पे पधारें। वहाँ से अपन एक जुलूस के रूप में ऊपर मोती मगरी स्मारक पर जाएंगे। महाराणा साहब अपने साथ होंगे और वहीं से पुष्पांजलि अपन अर्पित करके फिर वापस गेट पे आएंगे। गेट से चेतक सर्कल आएंगे। चेतक सर्कल से अपनी रैली आरंभ होगी और वो रैली यहाँ टाउन हॉल लगभग 10:30 बजे पहुँचेगी। आप सभी को प्रेरित करें कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इसमें भाग लें और महाराणा प्रताप से प्रेरणा लें। धन्यवाद। क्योंकि जो आपने राजस्थली का विषय उठाया है, हम तो ये कह रहे हैं कि सभी जगह का जो मेवाड़ सर्किट के अंदर उस समय जो बना हुआ था, उसमें दिवेर से लगा के चावंड तक, हल्दी घाटी हो गया, दिवेर हो गया, चावंड हो गया, मायरा की गुफा हो गई, आपका गोगुंदा हो गया, इवन उदयपुर हो गया, चावंड हो गया, तो सभी जगह एक भैरू सिंह जी के टाइम में एक सर्किट बना था। उस समय भी बजट आया था पूरा का पूरा, और वो ही चीज़ अभी भी चल रही है, लेकिन वहाँ रख रखाव नहीं हो पा रहा है। तो मैंने पूर्व में भी बताया कि सरकार इस टेंडर के अंदर रख रखाव की भी शर्त रखे कि अगर आपका कोई भी टेंडर 250 से 300 करोड़ का है तो रख रखाव मेंटेनेंस के लिए 10 से 15 साल उस एजेंसी को ये जिम्मेदारी दे कि भाई कोई भी कुछ हुआ तो उसके लिए वो जिम्मेदार है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है, प्लस सरकारें प्राइवेट व्यक्तियों को वहाँ काम कम करने देती है, क्योंकि उसकी अपनी एक गाइडलाइन होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से हो, और सरकार को पत्र लिखेंगे हम, और उसके लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि जहाँ कहीं पे भी जो इन ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पर समय समय पर इसकी जिम्मेदारी सरकार स्वयं ले। उदयपुर शहर मेवाड़ की राजधानी है। किसी भी चौराहे का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर नहीं, किसी भी चौराहे पर जो है महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं। इतना बड़ा उदयपुर है, घूमने के लिए लोग आते हैं। जो मूर्तियाँ बनी हुई है वो प्राइवेट बनी हुई है। वहाँ मोती मंगरी जाते हैं, वहाँ पर कैसा लगता है आम आदमी का? नहीं, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, आपके लिए, कि हमने जब से महाराणा प्रताप का बीड़ा उठाया है या प्रताप जयंती मना रहे हैं, उसके बाद में हम सबका, सर्व समाज का, क्षत्रिय समाज का, हम सबका नैतिक दायित्व था और हमने निरंतर उसके लिए प्रयत्न किए हैं। उसके कारण से आपका उदयपुर एयरपोर्ट का नाम महाराणा प्रताप एयरपोर्ट हुआ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुई। हमने प्रयत्न किया तो महाराणा प्रताप की एक मूर्ति एग्रीकल्चर में कॉलेज के अंदर लगी हुई है। हमने जब हम यहाँ नगर निगम में थे तो निगम के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई है हमने। तो मूर्तियों लगाने का काम तो हमने किया है, लेकिन क्योंकि हम उदयपुर के अंदर हैं और उदयपुर के अंदर ऐसी ऐतिहासिक मूर्ति जो महाराणा प्रताप की लगी हुई है वो जो मोती मंगरी पे, और फिर वापस प्रताप गौरव केंद्र पे जो 57 फीट की मूर्ति लगी हुई है, जब दो ऐसी विशाल मूर्तियाँ लगी हुई है तो उसके बाद में चौराहे पे मूर्ति लगाने का फिर थोड़ा सा उदयपुर शहर के अंदर भी दूसरे महापुरुषों को भी मौका मिले है। हमारे यहाँ पर दो बहुत ही अच्छी शानदार मूर्तियाँ लगी हुई है, इसलिए उस पर हमने चौराहों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि दूसरे महापुरुषों को भी वहाँ अवसर मिले। एम.के. जैन क्लासेस 40 वर्षों से हर स्तर पर बेहतर परिणाम। क्लास नर्सरी से 12वीं तक की स्कूलिंग और कोचिंग, मेडिकल, IIT और फाउंडेशन की तैयारी। एडमिशन ओपन। आज भी संपर्क करें बेहतर परिणाम के लिए। एम.के. जैन क्लासेस, हिरन मंगरी, सेक्टर 5।